हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। ये बीए सेकंड ईयर फोर्थ सैम मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 11 बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट 2 है। ठीक है, अब हम इस पार्ट 2 में, ठीक है, अब तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा था बीओपी क्या होता है, बीओटी क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, बीओपी के दो अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, डीपली अच्छे से। तो कैपिटल अकाउंट सिंपली देखो, अगर हम जनरली बात करें तो जो कैपिटल अकाउंट होता है बीओपी का, वो क्या है, ट्रांजैक्शन किसी भी गुड्स से रिलेटेड जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं करता। कैपिटल अकाउंट क्या करता है, जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको इंक्लूड करता है, सिंपली बात कहें तो। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स बिटवीन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये वो करता है। ठीक है, तो सिंपली जो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो कैपिटल अकाउंट क्या करता है, बीओपी का इन्वॉल्व करता है। कोई गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन ये इन्वॉल्व नहीं करता। सिंपली बात यही कही गई है, समझ आया। ये क्या करता है, कैपिटल जो हमारा कैपिटल गुड्स हो जाते हैं उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। कैपिटल अकाउंट है, उससे आप ये समझ सकते हो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है कैपिटल गुड्स को। कैपिटल गुड्स मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरीज, इनको। ठीक है, जो हमारे इनविजिबल गुड्स हो जाते हैं, हम कहें तो सॉरी विजिबल गुड्स हो जाते हैं, जो हमारे विजिबल गुड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सिंपली ये क्या करता है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है उनको इन्वॉल्व करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिलेट करती है गुड्स एंड सर्विसेज उनको इन्वॉल्व नहीं करता। ये करता है, ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड होती है कैपिटल गुड्स की, बीओपी की, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड। इस चीज़ को ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। ठीक है, इतना याद आया, इतना हो गया। फिर उसके बाद अब जो हमारा ये जो होता है, इसमें लिख भी रखा होगा, इन फैक्ट इट मे बी जर्नली द कैपिटल अकाउंट बीओपी डज नॉट इंक्लूड ट्रांजेक्शन ऑफ रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी जो गुड्स एंड सर्विस है उनको इन्वॉल्व नहीं करता, उनके ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं करता। वो केवल क्या करता है, जो कैपिटल जो अकाउंट होता है बीओपी का ऑफ द कंट्री इंक्लूड्स ओनली फाइनेंस ट्रांजेक्शन्स। क्या, फाइनेंस की जो ट्रांजैक्शन होती है उनको इंक्लूड करता है ये। ठीक है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है इंक्लूड, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स बिटवीन दैट कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल इज रिकॉर्ड एज अ क्रेडिट एंट्री, विल आउटफ्लो इज रिकॉर्डेड एज अ डेबिट एंट्री इन द कैपिटल अकाउंट। देखो, आपने सिंपली कैपिटल अकाउंट में दो चीज़ें बताई गई हैं। अब आपको क्या, कि कोई भी जैसे कि हम कहें तो इनफ्लो हुआ है, कोई चीज़ आई है, क्या है, आई है, एक सेकेंड, कोई भी हम कहें तो इनफ्लो हुआ है, कोई मतलब कि कैपिटल अकाउंट, फाइनेंस कैपिटल कुछ भी आया है फ्रॉम इट्स कम, तो उसे हम क्रेडिट एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और कोई आउटफ्लो हुआ है, गया है कैपिटल अकाउंट से, तो हम उसे डेबिट अकाउंट में क्या करेंगे, एक सेकेंड, डेबिट अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इतना बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, कि जो भी जैसे कि इनफ्लो हुआ होगा, कोई भी जैसे कैपिटल जो फाइनेंस कैपिटल कुछ भी आया होगा, उसकी जो ट्रांजैक्शन होगी उसको हम करंट सॉरी क्रेडिट एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कुछ भी आउटफ्लो हुआ होगा उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट एंट्री इन द कैपिटल अकाउंट बीओपी। कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं इसके, आइटम्स होते हैं, उनको उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, देखो ये आपको पता होना चाहिए। इसके कुछ क्या होते हैं, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इन आइटम्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कुछ कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है हमारे कैपिटल अकाउंट बीओपी का, वो होता है एफ डी आई, फॉरेन ट्रेड
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है उसे हम डीपली यहाँ पढ़ेंगे। देखो, FDI इंक्लूड चेंज इन ओनरशिप ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स बाय द नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मतलब उस कंट्री का ना होने वाला, मतलब ना रहने वाला उस कंट्री का, किसी दूसरी कंट्री का। चेंज इन ओनरशिप ऑफ फॉरेन फर्म बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, उस कंट्री के मतलब कि इंडिया का है और बाहर की कोई भी फॉरेन फर्म्स को उसकी ओनरशिप को चेंज करता है, या फिर कोई जो डोमेस्टिक फर्म्स की ओनरशिप को कोई बाहर का कोई फॉरेन चेंज करता है, ये FDI होती है। ठीक है। इन्वेस्ट बाय जनरल मोटर्स इन इंडिया इम्प्लाइज ओनरशिप ऑफ डोमेस्टिक फर्म बाय द नॉन रेजिडेंट, की ओनरशिप की हुई है बाय द किसी नॉन फर्म रेजिडेंट के द्वारा। और जैसे इन्वेस्टमेंट बाय टाटा मोटर्स एब्रोड की इन्वेस्टमेंट है, वो की ओनरशिप होगी फॉरेन फर्म बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कोई फॉरेन होगा तो सिंपली आपको बताया है इसमें। फिर इसमें आता है कि नॉन इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर कंट्री क्यूजेज द इनफ्लो फाइनेंशियल कैपिटल। अगर इन्वेस्टमेंट होती है किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा अपनी कंट्री में, तो वो क्या करता है, एक कारण बन जाता है इनफ्लो का, फाइनेंशियल कैपिटल का। ठीक है, अपनी कंट्री में रिकॉर्ड एज अ क्रेडिट आइटम में रिकॉर्ड होगा, इनफ्लो को क्रेडिट आइटम में रिकॉर्ड करेंगे हम कैपिटल अकाउंट BOP के। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय आवर रेजिडेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर कोई हमारी कंट्री का, इंडिया का, बाहर के देश में जाके कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो हम वो कारण बन जाता है आउटफ्लो ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल, और जो वो रिकॉर्ड होगा वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, डेबिट एंट्री ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP। अब सेकंड है हमारे पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज। बॉन्ड्स और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। एंड लीगल कंट्रोल ऑफ दोज कंपनीज में लीगल कंट्रोल्स होते हैं। ओबियसली इट इम्प्लाइज इन्वेस्टमेंट दैट इंक्लूड माइनॉरिटी होल्डिंग ऑफ शेयर्स। ये माइनॉरिटीज़, कम पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं शेयर्स को। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर कंट्री यूजेज इनफ्लो ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है बाय द नॉन रेजिडेंट अपनी कंट्री में, तो वो इनफ्लो का क्या होता है, यूजिंग करता है फाइनेंशियल कैपिटल, और वो क्रेडिट आइटम में लिखा जाएगा। ऐसे ही कोई बाहर का, मतलब अपनी इंडिया का रेजिडेंट है उस कंट्री का, ये बात मान के चलो। ठीक है। और वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में। ठीक है, किसी बाहर की कंट्री में, तो वो आउटफ्लो करता है। ठीक है। और वो डेबिट आइटम्स में लिखा जाएगा, डेबिट आइटम्स में लिखा जाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो FDI और पोर्टफ्लो इन्वेस्टमेंट होती है, टुगेदर आर द सम टाइम ट्रेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो ऑफ कैपिटल अकाउंट BOP। लंबे समय तक ये क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं कैपिटल फ्लो को। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं। जो हमारी कमर्शियल बोरिंग्स होती हैं वो क्या होता है, एक लोन होता है जो कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरनेशनल मनी मार्केट्स को दिया जाता है, ये समझो आप इसमें। ठीक है। फिर आता है नेट डिपॉजिट्स क्या होते हैं। ये एक अनदर इम्पोर्टेंट, हम कहें तो एक अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP का। ठीक है। इन द केस ऑफ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, जो लॉट्स ऑफ रेजिडेंट जो है सेटल अब्रोड में सेटल हुए हैं हम कहीं तो। ठीक है। तो जो डिपॉजिट बाय द NRI, ठीक है, NRI डिपॉजिट हम कहीं तो एज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट आइटम्स as they contribute to the inflow of the capital from abroad. Will withdrawal of deposit is recorded as a debit। अगर वो विड्रॉ करते हैं उस चीज़ को, डिपॉजिट को डेबिट आइटम में लिखा जाएगा ऑफ द कैपिटल अकाउंट BOP। ठीक है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा क्या है होता है, कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है। इसमें हम कैपिटल अकाउंट्स को जोड़ते हैं। ठीक है। इससे हमारा BOP तैयार होके आता है। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। तो कैपिटल अकाउंट सिंपली कुछ नहीं है, सेम मतलब ऐसे, इसमें बस सिंपली ये बताया गया है कि अगर क्या होगा, वो क्या करता है, अगर वो क्या है, एक इन्वेस्टमेंट करता है बाय द किसी भी नॉन रेजिडेंट के द्वारा। अगर इन्वेस्टमेंट होती है, एक सेकेंड, अगर इन्वेस्टमेंट होती है
नॉन रेजिडेंट के द्वारा अपनी कंट्री में, तो वो क्या है, वो इनफ्लो करता है अपनी कंट्री में, कुछ इन आता है, इनफ्लो होता है, एक सेकेंड, कुछ इनफ्लो होता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में, फाइनेंस में। लेकिन अगर कोई बाहर अपनी कंट्री का बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो आउटफ्लो होगा सिंपली फाइनेंस का, ठीक है। तो यही चीज़ है, वो जो इनफ्लो होगा वो क्रेडिट आइटम में लिखा जाएगा और आउटफ्लो डेबिट में लिखा जाएगा, बस यही बताया गया और उसमें कुछ है नहीं। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। ये सिंपली कैपिटल जो अकाउंट, इसकी आपको सिंपली ये छोटी मोटी जो ये मैंने 4 पॉइंट बताए हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे एक्सटेंशन एसेसियंस क्या होता है, कम्स लार्जली बाय द वे ऑफ कैपिटल गेन्स, लोन्स एट सब्सिडी रेट पे जो दिया जाता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली जो गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट बोरोइंग्स जो होती हैं, ये क्या कैपिटल अकाउंट की एज अ लोन टाइप में ऑफर टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को दी जाती है, जो आउटफ्लो होता है फाइनेंशियल कैपिटल का, एंड देन फॉर ये रिकॉर्ड किया जाता है एज अ डेबिट आइटम, ठीक है। तो हो गया होगा मुझे लगता है ये कैपिटल अकाउंट, एंड जो करंट अकाउंट है वो तो आपको समझ आ गया। कैपिटल अकाउंट में सिंपली आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो अच्छी लगती है वीडियो, प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।